स्वामी की प्रियजनों। तो जैसा कि मैं अभी कई वीडियो में गृहस्थ पूजा के विषय में बता रहा था, तो आज मैं कुछ वेद रचयिताओं के बारे में बताता चलूं। जैसे श्री तुलसीदास गोस्वामी जी शुरू से वेद ज्ञाता नहीं थे। वह एक ब्राह्मण कुल में जन्मे, राजापुर ग्राम है उनका जन्म स्थली, और वो एक पत्नी भक्त थे। पत्नी को इतना ज्यादा चाहते थे कि उनकी कुछ रचनाएं भी कवियों ने लिखी हैं और आज भी गांवों में गाई जाती हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी मायके चली गई थी और तुलसीदास जी पत्नी के बिना व्याकुल हो गए। बरसात के समय की बात है और जमुना जी के उस पार उनकी ससुराल थी। तो और उस समय बरसात ने अपना जो है रौद्र रूप धारण किया हुआ था। इतनी तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज आंधी बारिश तूफान, जिसके सामने टिकना भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। और जमुना जी इस तरह से अपने वेग में थी, उनका जल स्तर बढ़ा हुआ था बारिश की वजह से, कि संभवतः कोई जल्दी पार नहीं कर सकता था। एक अनुभवी तैराक ही, आधी रात का समय था। तो तुलसी एक भोरे थे, बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं उनको। उन्होंने जब जमुना जी किनारे पहुंचे कि मुझे तो पत्नी के पास अभी जाना है, तो एक मुर्दा बहा चला आ रहा था। तुलसी ने समझा कि यही नाव है, उसी के ऊपर चल बैठे और हाथ को चलाते हुए उस पार, काफी दूरी में पार लगे वो, लेकिन पार लग गए। और इसके बाद वो अपनी पत्नी के महल में पहुंचे तो मेन दरवाजा बंद था, रात्रि का समय था, दूसरा पहर निकल रहा था। तो एक कालिया नाग झरोखे में लटका हुआ था और वो उसी को पकड़कर झरोखे में चढ़ गए। उन्होंने समझा ये रस्सी है। इस तरह की किंवदंतियां बताई जाती हैं कि तुलसी जब इतनी कठिन पत्नी तपस्या करके पत्नी से मिलने गए और झरोखे से अंदर दाखिल हुए, तब पत्नी ने उन्हें बहुत डांटा कि इतनी तूफानी बारिश, इस तरह का मौसम, जमुना जी चढ़ी हुई थी, अपने प्राण को दांव पर लगाकर आप चले आए। और वो भी एक पत्नी के लिए। अगर मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मैं आज तुम्हें एक मार्ग बताती हूं कि शायद इतना प्रेम आपने भगवान से किया होता, ईश्वर से किया होता, तो आज जाने कहां होते आप। और ये पत्नी प्रेम आपका अच्छा नहीं, यह प्रेम दिखाना है तो ईश्वर को दिखाइए आप। जब इस तरह से पत्नी ने वार्तालाप किया तो तुलसी ने उसी समय पत्नी से मुंह मोड़ा अपना और सीधे ईश्वर की तलाश में निकल गए। जय कामता नाशी।